ठीक है, चलो रेडी एवरीवन। तो हमारे टॉपिक का नाम है डायमेंशन एंड डायमेंशनल। बोलो ना जोर से। देखो भाई, सबसे पहले एवरीवन, ओके, टॉपिक ये है, अब क्वेश्चंस कैसे आएंगे। एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, डिफाइन क्या डायमेंशन, फिर डिफाइन क्या डायमेंशनल फॉर्मूला, और उसके दो एग्जाम्पल भी दो। ठीक है, मैं सब करेंगे, अपन सब करेंगे। सबसे पहले एवरीवन, डायमेंशन का डेफिनेशन बाद में पढ़ेंगे, पहले मैं आपको एग्जाम्पल बता दूं। सब इधर, अभी कुछ लिखना बिखना नहीं भाई, सब इधर, एवरीवन हियर, सब इधर। पहले मैं आपको डायमेंशन का एग्जाम्पल देता हूँ। अब डायमेंशन के एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा कि डायमेंशन है क्या चीज़। ओके, चलो एवरीवन हियर नाउ। तो यहाँ पे ना एक फॉर्मूला है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला स्कूल लाइफ से लिया गया है। सब बोलो क्या लिखा है। जरा आवाज नहीं है भाई। ठीक है, स्पीड इक्वल टू। ठीक है भाई, अब मेरी बात सुनो हियर। अगर मुझे इसका डायमेंशन निकालना है, क्या निकालना है? देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है। अभी ना तीन नाम सुन लो, लेंथ, मास, टाइम। लेंथ, ब्रेथ, हाइटनिंग। लेंथ, मैं तो बोल नहीं रहा यार, एक साथ नहीं बोल, हमारी तो बात ही नहीं किया मैंने। सब बोलो, क्या बोला मैंने? अब भैया लेंथ मास टाइम में से जरा देखो एवरीवन, आपको क्या लगता है डिस्टेंस क्या चीज है? लेंथ है या मास है या टाइम है? कॉमन सेंस है ना। मैंने आपको तीन ऑप्शन दिए और मैंने आपसे बोला कि लेंथ आप डिस्टेंस को आप किस में डालोगे? आपने बोला लेंथ, है ना। इसीलिए मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा है एल। क्या लिखा है? और एल को ऐसा बॉक्स में डाला गया ना एवरीवन। तो भैया डायमेंशन को लिखने का तरीका ही है। ओके, तो डिस्टेंस का डायमेंशन क्या है? एल। अच्छा, नीचे क्या है? तो ये तो बहुत सिंपल है सर, इसका डायमेंशन क्या होगा? टी। ठीक है, ओके। फॉर्मूला क्या था हमारा? तो ऊपर हमने लिख दिया एल, नीचे हमने लिख दिया टी। ओके, अब ऊपर एल है ना। तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले टी को भी साथ में लाके लिखेंगे। अच्छा, ऊपर एल है तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं L/1? भैया जिस चीज के ऊपर कुछ नहीं होता हमको बचपन से सिखाया गया, अगर एक्स है ऊपर कुछ नहीं मतलब क्या है? वाई है ऊपर कुछ नहीं मतलब क्या है? सिंपल। ए है ऊपर कुछ नहीं मतलब क्या है? यही बात है। जिस चीज के पावर में कुछ नहीं होता मतलब वन होता है। ठीक है, मैं बोलूँ या नहीं बोलूँ, बाय डिफॉल्ट बंद किया करो। ठीक है, चलो सुनो एवरीवन हियर। तो भैया यहाँ पर भी ना एवरीवन, एल के पावर में कुछ नहीं मतलब क्या है? वन। अच्छा, अभी टी के पावर में ना, टी नीचे है तो उसके पावर में वन है, पावर में क्या है? अब यही टू ऊपर जाएगा तो क्या होगा? क्या होगा भाई? भैया देखो एवरीवन, हमको बताया गया 1/a⁻m को ऊपर लाओगे तो ये बन जाता है, क्या बन जाता है? a⁻−m। बोलो, याद रखना इस बात को। हो गया, और वही कहानी हम लोग यूज करने वाले भाई। 1/t था, पावर में वन था, यही ऊपर आएगा तो क्या होगा? टी रेस टू वही तो लिखा हुआ है। तो L/1 T⁻−1, और नीचे क्या है? एम। सर एम तो था ही नहीं, इसीलिए तो ओके, मैंने कहा था तीन ऑप्शन रहेंगे, लेंथ, मास, टाइम। क्या 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 क्या? ओके, अब लेंथ है इसलिए पावर में वन है, टाइम नीचे था उसको ऊपर लेके गया तो T⁻² क्या हो गया? सर मास तो है ही नहीं, तभी तो पावर में। हाँ, तो डायमेंशन में हम लोग क्या करते हैं, सुनो भाई। डायमेंशन क्या चीज है? ओके एवरीवन हियर, the dimension of a physical quantity are the powers to which the fundamental units must be raised। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है सब लोग बोलो, बोलो जोर से बोलो। या तो यहां से पढ़ो भाई, यहां से, पावर्स टू विच, सब बोलो। अगर आपको फंडामेंटल यूनिट याद है और नहीं याद है तो घर पे आके लेक्चर देखो कई बार एवरीवन, कई बार, मल्टीपल टाइम। ठीक है, तो मेरी बात ध्यान से, ये लेक्चर्स को है ना एवरीवन, ओके, जब भी आप फ्री रहो सुना करो। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका बेस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और बेस तभी स्ट्रांग होगा एवरीवन जब आप इतनी बार सुनोगे, इतनी बार सुनोगे कि एक पॉइंट ऑफ टाइम को है ना, टाइम के बाद आपको ना गाने की तरह याद हो जाना चाहिए कि हाँ इसके बाद अभी सर ये बोलने वाले हैं।
इसके बाद अब मैं ये वीडियो इतनी बार देख चुका हूँ कि अब मेरे को याद हो गया कि इसके बाद सर अभी ये बोलने वाले, इसके बाद ये पढ़ाने वाले। इस तरीके से सुनो उसको, इतनी बार सुनो। ओके, आप कोई और काम कर रहे हो सुनते रहो, मल्टीपल टाइम वो रिपीट होने दे, लेट इट बी एच्ड इन योर मेमोरीज। आपके मेमोरीज में एच हो जाना चाहिए फिक्स हो जाना चाहिए। ठीक है, चलो एवरीवन ये नो। तो नाउ कहानी ये है कि यहाँ पे लिखा है पावर्स टू विच फंडामेंटल यूनिट्स मस्ट बी। अभी फंडामेंटल यूनिट तो हमारे पास 7 है। ओके, याद है ना, फंडामेंटल यूनिट 7 है, उसमें से सबसे टॉप वाले 3 क्या थे भैया? ये 3 इसलिए ले रहे क्योंकि सबसे ज्यादा ये यूज होते हैं। ओके, इसीलिए हमने क्या किया, देखो भाई, हमने लिया फंडामेंटल यूनिट लेंथ, मास, टाइम। ओके, और हमने क्या किया, हमारी जो फिजिकल क्वांटिटी थी, हमारी फिजिकल क्वांटिटी कौन थी? स्पीड। उस फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल यूनिट्स के पावर के हिसाब में लिखे। देखो ना, L टू द पावर 1 ऐसी पढ़ते ना, L रेज टू 1 पढ़ते, कई लोग बोलते L टू द पावर 1, M टू द पावर 0, T टू द पावर, इसी को कहते हैं डाइमेंशन। तो जब आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल यूनिट्स के पावर में कन्वर्ट कर देते हो, L रेज टू 1, T रेज टू दिस, T4, M रेज टू दिस, इसी को कहते हैं इसी को कहते हैं। ठीक है, अभी हम लोग डायमेंशन के और एग्जांपल देखेंगे। एवरीवन हियर देखो, अगला नाम अगला नाम क्या लिखा है? फोर्स। सब बोलो भाई, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू फोर्स इक्वल टू, फॉर्मूला याद करते चलो, फॉर्मूला याद करते चलो। वैसे तो याद होना चाहिए, नहीं याद है तो भी याद करते चलो। हाँ, क्या फॉर्मूला बोले? अरे भाई, फोर्स इक्वल टू, हाँ पूरा बोलने का, पूरा। खाली मास इंटू एक्सेलरेशन बोलोगे तो वही याद रहेगा। बोले हाँ सर, मास इंटू एक्सेलरेशन था, किसका था सर? वो याद नहीं, भूल गया मैं। हाँ, अभी तो सब बोलेंगे भाई, सामने सामने तो कितनी भी बार पूछो, बट अनफॉर्चुनेटली एग्जाम में ऐसे सामने सामने नहीं होगा, है ना, बिना देखे बोलना है अपने को। ठीक है, चलो सुनो एवरीवन हियर। तो भाई फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। भैया मास तो मास ही रहेगा क्योंकि मास अपने आप में फंडामेंटल यूनिट है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है बोलो ना भैया? एक्सेलरेशन के बारे में याद रखना, एक्सेलरेशन ये होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर। याद कर लो, डिस्टेंस अपॉन। अच्छा, तो अगर अब इसका फंडामेंटल यूनिट लिखना है तो भैया मास यानी m, है ना? ओके, पावर में कुछ नहीं है मतलब 1 है। डिस्टेंस क्या होगा? लेंथ। अभी थोड़ी देर पहले देखे थे, ऊपर भी तो डिस्टेंस था ना, तो डिस्टेंस के लिए हमने क्या लिखा था भैया? लेंथ। अच्छा, टाइम तो t, लेकिन टाइम के पावर में, इसलिए हमने भी यहाँ पे ये। ओके सर, आपने m के पावर में 1 नहीं डाला, अरे तो वहां पे भी तो नहीं था, है ना? सर आपने लेंथ के पावर में भी सिर्फ 1 ही रखा, अरे तो वहां पे भी तो 1 था। सर आपने टाइम के पावर में 2 क्यों डाला, अरे वहां पे भी तो। सिंपल, हम थोड़ी ना अपने घर से लेके आ रहे यार, जो फॉर्मूला कह रहा है हम वो कर रहे हैं। ठीक है, हम हमारी तरफ से कुछ नहीं कर रहे भाई। ओके चलो एवरीवन हियर। सो उसके बाद तो भाई यहाँ पे हो गया m, पहले लिखूंगा l, l रेज टू 1, फिर m, m के पावर में भी 1। अच्छा, t के पावर में 2 है, t के पावर में, लेकिन t डिनोमिनेटर में है ना, t कहाँ पे है? हाँ, तो भैया ये t रेज टू पावर 2 अगर ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा? हाँ, यही तो होता है ना एवरीवन, अभी अभी मैंने फॉर्मूला बताया था ना, अगर नीचे a रेज टू m है, ऊपर जाके क्या हो जाता है ना? वही तो बात है। ठीक है, बस वही तो बात है एवरीवन, इधर आ जाओ अभी। चलो भाई, हाँ, तो फोर्स का डायमेंशन हो गया L1 M1 T माइनस 2। ठीक है, अच्छा आप ऐसा भी बोल सकते हो L रेज टू 1, M रेज टू 1, T रेज टू। अब ऐसा भी बोल सकते हैं L टू द पावर 1, M टू द पावर 1, T टू द पावर, ऐसा भी बोलो, मीनिंग तो वही है ना। तो शॉर्ट में ऐसा बोल देंगे L1 M1 T माइनस। ठीक है, आप कैसा भी बोल, लिखना बराबर। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल लेते। किसका किसका आवाज नहीं आ रही, आवाज यार जोर से बोलो ना।
काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, सब बोलेंगे जोर से। फिर वही बात, बस समझ रहे हो? तो जब जूते की दुकान में हम लोग जाते हैं, हम लोग बोलते जूता दो, ठीक है भैया। अब उसने अपने को लेफ्ट पैर में पहनाया जूता, अपने को अच्छा लगा, पैक करके लेके गए, बिल विल सब कर दिए। घर पे जाके देखिए आपने कि जूते वाले ने खाली लेफ्ट पैर का ही जूता दिया था, खाली जूता तो, लेकिन दोनों पैर में पहनेंगे ना। यस नो? तुम भड़क के गए दुकान वाले के पास, दुकान वाले के पास गए, दुकान वाले को बोला अरे ये क्या नाटक है? सर क्या नाटक है? आपने खाली एक ही जूता दिया। तो बोले आपने एक ही जूता पहना था, मैंने जब आपको ट्रायल करवाया तो आपने सिर्फ, मैंने एक ही दिया, मेरे को लगा आपकी दूसरे की जरूरत नहीं है तो मैंने एक ही दिया। चलेगा? चलेगा? आप अपनी गलती मान के आ जाओ, हाँ बोले मेरी गलती, मैंने सिर्फ एक ही पैर में ट्राई किया। क्या बोलोगे उसको? क्या भड़क जाओगे? तेरे को अक्कल लेके नहीं भाई? हाँ, पहली पहली बार दुकान खुलाई क्या, भड़क जाओगे ना? है ना? भड़कना हक है भाई, हम यहाँ इस शहर के, हम लोग भड़कना हक है हमारा। ठीक है, सुनो मेरी बात ध्यान से। इट इज अंडरस्टैंडेबल कि भैया जब मैं बोलूंगा फॉर्मूला पढ़ने तो अपने को पूरा पढ़ना है। पढ़ो काइनेटिक एनर्जी। एक साथ क्यों नहीं पढ़ रहे यार, बोलो ना। हमेशा पीछे रह जाता है। क्या नाम है तुम्हारा? साहिल। साहिल हमेशा पीछे रह जाता है। हाँ, फिर तो बहुत पीछे हो जाएगा। ओके, हियर एवरीवन, सुनो मेरी बात ध्यान से। चलो एवरीवन हियर, सब इधर 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 इधर। अभी हम लोग लिखेंगे, अच्छा उसके पहले देखो, हाफ तो हाफ है, मास तो एम है, वेलोसिटी वी कौन है? याद रखना, एम कौन है? मास। वी कौन है? फिर आवाज करना को यार, लगाओ ना। ओके। ओ, टीचर्स लोग बोलते हैं कई बार, तो जनरली स्कूल कॉलेज में स्टूडेंट बहुत आवाज करते हैं यार, बहुत चिल्लाते हैं, बहुत ये करते हैं, बहुत आवाज करते हैं। अरे मैं बोलता आवाज करो। एम कौन है? हाँ आवाज करो। मैं एक टीचर हूँ जो तुमको बोलता हूँ आवाज चिल्लाओ भाई, क्यों नहीं चिल्ला रहे तुम लोग? वी कौन है? हाँ ठीक है, चलो भाई। अब इन्हें जो वेलोसिटी ना, वेलोसिटी उसका फॉर्मूला है, वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला है, याद कर लो उसको, याद कर। ठीक है, चलो भाई, एवरीवन हियर रेडी? अब ध्यान से सुनना मेरी बात। तो सबसे पहले हमने फॉर्मूला बनाया काइनेटिक एनर्जी का। अब उसी काइनेटिक एनर्जी का क्या बनाने वाले? तो याद रखना, डायमेंशन लिखते रहे, हम नंबर्स को इग्नोर करते हैं। जैसे वहां पे एक नंबर था 1/2 हाफ, हम उसको इग्नोर करेंगे। ठीक है, अब कौन बचा भैया? यहाँ पे बचा मास। अब खाली अकेला है तो हमने लिखा m⁻⁴ क्या लिखा? यहाँ पे डिस्टेंस है और डिस्टेंस के पावर में 2 है। डिस्टेंस यानी लेंथ, l⁻²। और भैया हर बार की तरह हमारा बंदा है नीचे टाइम, और पावर में क्या है 2, तो नीचे लिखेंगे t⁻² या t⁻²। सही है? चलो अब सबको एवरीवन न्यूमरेटर में लेके आएंगे। तो सबसे पहले हमेशा नॉर्मली डायमेंशन लिखने का तरीका ही होता है, डायमेंशन लिखने का तरीका ही होता है एवरीवन, कि सबसे पहले लेंथ लिखते, फिर मास लिखते, फिर टाइम लिखते। पहले हमेशा ये सीक्वेंस है। सर आगे पीछे करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अरे नहीं, इतना प्रॉब्लम तो नहीं होगा, लेकिन तरीका यही। समझ में आ रही है? ओके हियर। कभी तुमने नोटिस किया तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में जो नाम आता ना लिख के, बोर्ड एग्जाम के सर्टिफिकेट में वगैरह वगैरह, पहले क्या आता है? तो भैया अगर नाम पहले कर देंगे तो बहुत बड़ी गलती नहीं हो जाएगी? कैसा कैसा करके वो तो चलेगा, वो भी चलेगा, लेकिन स्टैंडर्ड तरीका बराबर है। ओके चलो एवरीवन हियर। तो भाई सबसे पहले हाँ हमने लिख दिया l⁻², फिर मास m⁻²। अच्छा t है लेकिन नीचे है ना, ऊपर आएगा तो क्या होगा? t⁻²। ये देखो t-, ये अभी अगला बंदा नाम क्या है? टेम्परेचर के आगे भी कुछ लिखा है, ग्रेडियंट।
जहाँ इंग्लिश थोड़ी टफ हो गई ना भाई, अपन कमजोर हो जाते एकदम। हालांकि हम लोग सब इंग्लिश मीडियम से पढ़े रहते हैं। ठीक है, टेम्परेचर ग्रेडियंट बोलो। टेम्परेचर ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है सर? अरे कोई बड़ी चीज नहीं है, टेम्परेचर अपॉन डिस्टेंस। टेम्परेचर ग्रेडियंट का ये फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? इस बार ध्यान से देखना भैया, एक बंदा नया आ गया। कौन सर? अभी तक नहीं था सर, अभी तक नहीं था, बिल्कुल नहीं था भैया। देख लो अभी तक जितने भी आपने डायमेंशन देखे, उसमें यहां से लेके यहां तक पूरा छान लो, टेम्परेचर नहीं है। पहली बार टेम्परेचर आया है। ओके, तो सर टेम्परेचर आया तो क्या करेंगे? अरे कोई टेंशन नहीं। अगर आपको याद है, अगर आपको याद है, फंडामेंटल यूनिट में जो 7 लोग थे, में टेम्परेचर भी, अगर 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 मैं कभी सवाल पूछूं और आपको इमीडिएटली क्लिक ना हो, तो भैया घर पे जाके ना एवरीवन वो 2-3 जो भी उससे मिलते जुलते या उससे रिलेटेड वीडियो देख लेना, एवरीवन रिवाइज कर लेना। पूरा चैप्टर आपके सामने है, एक एक चीज आपके पास है अवेलेबल, इतनी बार रिवाइज कर तो देखो एवरीवन। ठीक है, खैर अब मेरी बात सुनो। तो भाई टेम्परेचर भी उस फंडामेंटल यूनिट में था, और हमको अगर अगर आपको याद है तो टेम्परेचर का, वेरी गुड, टेम्परेचर का यूनिट था केल्विन। केल्विन, केविन नहीं भाई, केल्विन। ठीक है एवरीवन यार, केल्विन। ठीक है, अच्छा नीचे कौन है? डिस्टेंस हमको मालूम है यार, क्या होता है लेंथ। ठीक है, तो इसका मतलब भैया हमारे पास ऊपर है के रेज टू 1, नीचे एल रेज टू 1 या टू द पावर 1। ओके, अच्छा एक चीज नोटिस की, इस बार ना मास है ना टाइम। नमाज है, तो जब हम हर बार देखो ना मास टाइम हुआ करता था, और जहाँ पे नहीं है, जहाँ पे नहीं है, एक जगह ना पिछली बार ना एक जगह मास नहीं था यहाँ पे, तो उस वक्त क्या लिखे थे हमने? m टू द पावर 0। सेम कहानी यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहले l लिखा जाता है बराबर, क्या लिखा जाता है भैया? l नीचे पावर में 1 है तो ऊपर आके फिर भैया मास लिखा जाता है। मास तो है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं तो टू द पावर, फिर टाइम लिखा जाता है, टाइम भी है नहीं तो टाइम टू द पावर 0। ओके, लेकिन इस बार एक बंदा एक्स्ट्रा है, कौन? और उसके पावर में तो के टू द पावर, ये एवरीवन। फाइन, सुनते भैया फिर एक बार, क्या है हमारा डायमेंशन? तो डायमेंशन क्या होता है? जब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का आपको डायमेंशन लिखना हो, तो याद रखना क्या करते हम लोग क्या करते, क्या लेते हम लोग, और उसके पावर्स को रेस करते। रेस करना मतलब वही m रेस टू 1 l रेस टू 1, यही होता रेस कर। बस इसी को कहते हैं। जो मेन मेन वर्ड मैं अंडरलाइन करता हूँ, आप भी अंडरलाइन किया करो, ऐसा देखते मत बैठो। आपका काम है, मैं बोलूंगा नहीं आपको बार बार, आपको याद रहना चाहिए। सर ने अंडरलाइन किया, मैं भी अंडरलाइन कर लूँ। सर ने ये एग्जाम्पल लिखा, मैं भी तुम्हारे ना एवरियन अंडरलाइन कर लो। फिर मैं एक बात बताता हूँ, कर लिए? अभी इधर सुनो, इधर सुनो, इधर सुनो, बंद नहीं करते यार। एक जन आगे आ जाओ, एक जन आगे आ जाओ जल्दी से। ओके, हाँ सुनो, इधर ईशान, इधर रेडी? चलो सुनो, तो भाई ये सब हमने देख लिया। अब एवरीवन ये डायमेंशन का फॉर्मूला देख लिया, नीचे क्या लिखा है? डायमेंशनल फॉर्मूला, बोलो जोर से। ओके, देखो कुछ खास फर्क नहीं है। जब भी हम लोग क्या करते हैं मालूम है? सुनो, अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या लिखा है यहाँ पे, है ना स्पीड। मुझे बताओ स्पीड, ये नाम फंडामेंटल क्वांटिटी में था क्या? नहीं था। चलो और चलते, और चलते, और चलते। हाँ यहाँ पे क्या लिखा है? ये था क्या? ये कौन है? ये था क्या? नहीं, उसके बाद कौन है? अरे बोलो ना, प्रणाम बोलो। ये था क्या? नहीं, मतलब क्या है भाई, मतलब क्या? सुनो सुनो, टेम्परेचर था, टेम्परेचर ग्रेडियंट नहीं था। ठीक है, सुनो, मतलब क्या है, ये जितने भी नाम हमने देखे, ये सब कौन है? कौन है ये सब? इन डिराइव्ड क्वांटिटी को हमने क्या किया? देखो, हमने इन डिराइव्ड क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया इन क्वांटिटीज।
इन क्वांटिटीज में, है ना। देखो ना, हर एक को एंड में क्या लिखे, एल एम टी ए, मतलब हर एक को कन्वर्ट कर दिए किस में, एल क्वांटिटी में। हाँ, तो भैया किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी को अगर आप रिप्रेजेंट करते हो किस में, और क्या करोगे, फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर आपने क्या डाले, पावर डाले थे, है ना। मतलब क्या डाले थे, अप्रोप्रिएट, अप्रोप्रिएट पावर मतलब सही पावर। जैसे एल के ऊपर 1 होना चाहिए तो 1 ही डाले आपने, 5 नहीं डाले, है ना। इसको बोलते हैं अप्रोप्रिएट पावर। तो आपने क्या लिए थे, डिराइव्ड क्वांटिटी, क्या लिए, बोलो ना। उसको रिप्रेजेंट किए किस फॉर्म में, और उस फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर क्या डाल दिए। तो भैया ऐसे एक्सप्रेशन को हम कहते हैं, ये है डायमेंशनल। ठीक है एवरीवन। तो जब किसी, किसको लिए, उसको कन्वर्ट किए या रिप्रेजेंट किए किस में, और उस फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर क्या डाल दिए, तब भैया उसको क्या बोलेंगे। हाँ, बस एक, इनफैक्ट 2 रूल है जब भी हम डायमेंशन लिखेंगे। सुनो इधर इधर इधर, 2 रूल है। रूल नंबर 1, डायमेंशन को हमेशा लिखोगे, ये देख रहे हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स, हर जगह स्क्वायर ब्रैकेट। सर सर है ना, एक सेकंड सर, मेरे को है ना सर ये वाला ब्रैकेट बहुत पसंद है सर, नहीं डाल सकते, नहीं डाल सकते। समझ में आ रहा, रूल कहता है स्क्वायर ब्रैकेट मतलब, हाँ, बच्चन का डायलॉग है ना, नो मीन्स, हाँ क्या बात है, सबने देखा है भाई। ओके एवरीवन हियर, स्क्वायर ब्रैकेट मतलब बस, और कुछ नहीं। ठीक है, दूसरा रूल पढ़ो। जब भी आप लिखोगे एल एम टी, ये सब सिंबल है ना, एल सिंबल है लेंथ का, एम सिंबल है, टी सिंबल है ना, ये सब सिंबल है। ओके, तो भैया कभी ऐसा नहीं करना सर मैं ऐसा कॉमा डालूं, सर कॉमा मेरे को ग्रामर में सिखाए थे सर, नहीं डाल सकता। क्यों नहीं डाल सकता, अरे भैया रूल है, नो कॉमा बिटवीन द। तो भैया याद रखना है, डायमेंशनल फॉर्मूले लिखने के 2 रूल है, रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2। ठीक है एवरीवन, ओके चलो भाई।